Hello everyone, I am back with a new video on my channel Practice with AJ, a very important unit which will enhance your preparation of NTA UGC NET. वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ लॉजिकल रीजनिंग का लेसन 1 जो है काइंड्स ऑफ डेफिनेशंस। इस यूनिट से पहले क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए इस वीडियो को देखने से आपके बहुत से डाउट्स क्लियर होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, काइंड्स ऑफ डेफिनेशंस आज का टॉपिक है हमारा। तो डेफिनेशन होता क्या है? ये डेफिनेशन यही होता है ना कि किसी वर्ड को हम और क्लियर से डिस्क्राइब करते हैं अपने वर्बल मीन्स से। यही होता है डेफिनेशन जो हम लोग आज के पहले पढ़ते हुए आए हैं। इसको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। आज के क्लास में मैं कवर करूँगी पहला कैटेगरी जो कि है बेस्ड ऑन यूसेज, मतलब हम किस किस डेफिनेशन को कैसे कैसे यूज़ करते हैं। पहला पार्ट है लेक्सिकल डेफिनेशन। इसको रिपोर्टिव डेफिनेशन भी कहते हैं और ये टिपिकल डिक्शनरी मीनिंग है किसी भी टर्म का। आप कोई भी टर्म ले लीजिए, हम लोग कोई भी डिक्शनरी से कोई वर्ड का मीनिंग खोजते हैं तो वो उसका एग्जैक्ट मीनिंग ही बताता है। तो वो आइदर ट्रू हो सकता है या आइदर फॉल्स हो सकता है, बस इसके बीच में तो और कोई बात हो ही नहीं सकती। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा है फॉर एग्ज़ाम्पल, जो आप ले सकते हैं कि बुक का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए कि आप अगर डिक्शनरी में बुक का मीनिंग खोजते हैं तो देखिए वहाँ साफ साफ बता देता है कि वो है क्या। तो बेसिकली यही याद रख सकते हैं आप लेक्सिकल में कि वो डिक्शनरी मीनिंग है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, देखिए सेकंड है स्टिपुलेटिव, जिसको आर्बिट्रेरी माना गया है, मतलब वो ना ही ट्रू होता है ना ही फॉल्स होता है। उसको आप ये कह सकते हैं कि हम लोग किसी चीज़ को नया एक मीनिंग दे देते हैं, मतलब कुछ भी, जैसे कि मुहावरे होते थे हिंदी में, इंग्लिश में भी है। जैसे कोई चीज़ बहुत हम लोग को ईजी लग रहा है तो ईजी वर्ड ना कहकर ये बोल दिए कि इट्स अ पीस ऑफ केक, मतलब ये जैसे ये भी कहते हैं कि ये तो हलवा है, ये तो मतलब बहुत ईजी है। ईजी ना बोल के भी उसको ईजी बता दिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ आप डेफिनेशन आप खुद भी पढ़ सकते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा उसमें जा नहीं रही हूँ। आगे देखिए प्रेसाइजिंग। इस डेफिनेशन को कहा गया कि ये स्पेसिफिक है, इसमें वैग्यूनेस नहीं एक्सेप्ट होता है, मतलब वैग्यूनेस से घुमा फिरा के नहीं बोलना है, जो है स्पष्ट बताना है। जैसे कोई वायरस क्या है, तो वायरस है इन्फेक्शियस एजेंट दैट कॉजेज स्मॉल पॉक्स, बस उसके बारे में बोलो, घुमा फिरा के नहीं बोलना है कि वायरस क्या है, सीधे सीधे है कि वायरस ये चीज़ है। तो किसी चीज़ को प्रिसाइज करके बोलना, स्पेसिफिक मीनिंग उसका कहना, वही है प्रिसाइजिंग डेफिनेशन। नाउ थ्योरेटिकल डेफिनेशन, इसको कहते हैं जैसे कि हम लोग जो भी लॉ पढ़ते हैं, जितने भी रूल्स है, केमिकल नेम्स है, वो सब थ्योरेटिकल डेफिनेशन में आता है। तो देखिए एग्जांपल, आपको तो पता ही न्यूटन्स लॉ, और NaCl केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड का। तो ये सब चीज़ होता है थ्योरेटिकल डेफिनेशन। फिर है लास्ट बट नॉट द लीस्ट परसुएसिव डेफिनेशन। इसका मतलब ये है कि जब हम लोग इमोशनली किसी को परसुएड करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं, या तो पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या नेगेटिव इन्फ्लुएंस कर रहे हैं किसी भी एक टर्म को लेकर, तो वो आता है परसुएसिव डेफिनेशन में। अब किसी को किसी चीज़ के लिए भटकाना है तो उसको उसका गलत मीनिंग भी बता दिया, लेकिन वो मान लिया हमारी बात, वो कन्विंस हो गया। तो इसका मतलब यही ना कि हम किसी को परसुएड कर लिए, वो भले ही नेगेटिव क्यों ना हो, बट उसको हम लोग गलत नहीं बोल सकते, वो एक टूल है। किसी भी डिबेट या डिस्कशन में वो टूल यूज़ होता है किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए और कन्विंस करने के लिए। तो ये रहा यूसेज के 5 डेफिनेशंस, और आगे भी 2 कैटेगरीज आएंगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे भी मेरी ऐसी ही वीडियोज़ आती रहे और आपको हेल्प मिलती रहे। थैंक यू।